वेलकम टू इजी एग्ज़ाम गुरु। आज हम बात करेंगे प्रेस कमीशन की। पिछले वीडियो में हमने पहले प्रेस आयोग की बात की थी, पहले प्रेस आयोग के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड प्रेस आयोग की। अब तक 2 प्रेस कमीशन बन चुके हैं, आज हम दूसरे प्रेस कमीशन की बात करेंगे। अगर आपने पहले प्रेस कमीशन के बारे में अब तक कुछ भी जानकारी आपने नहीं ली है या आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक मिल जाएगा जिस पे जाकर आप पहले प्रेस कमीशन के बारे में भी पूरा पढ़ सकते हैं। आज जिस हम दूसरे प्रेस कमीशन की बात करेंगे वो प्रेस कमीशन की स्थापना 29 मई 1978 को की गई थी। 29 मई 1978 को दूसरे प्रेस कमीशन की स्थापना की गई थी और इसकी जो अध्यक्षता थी वो पी.के. गोस्वामी ने की थी। इसकी अध्यक्षता पी.के. गोस्वामी ने की थी। इसके अलावा इसमें 10 और सदस्य थे। उन 10 सदस्यों में एक सदस्य थे अरुण शौरी। अरुण शौरी एक ऐसे सदस्य थे जिन्होंने कुछ समय बाद, गठन के कुछ समय बाद ही त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के बाद निखिल चक्रवर्ती जो कि मेन स्ट्रीम के संपादक थे, उन्हें इनकी सदस्यता दी गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि त्यागपत्र सेकंड प्रेस कमीशन में जिसने दिया उनका नाम अरुण शौरी था और उनके स्थान पे जिनको जगह दी गई वो मेन स्ट्रीम के संपादक निखिल चक्रवर्ती थे। और यह प्रेस आयोग 2 सालों तक कुछ नहीं कर पाया। इसकी वजह से 21 अप्रैल 1980 को इसे फिर से पुनर्गठित किया गया। दूसरे प्रेस आयोग के विफल होने के बाद उसे जब पुनर्गठित किया गया 21 अप्रैल 1980 को, तो इसकी अध्यक्षता के मैथ्यू को दी गई। इसकी अध्यक्षता के मैथ्यू ने की। इसके अलावा इसमें 9 और सदस्य थे। उन सदस्यों के बाद उसमें भी 2 ऐसे सदस्य थे जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया। जब सेकंड प्रेस कमीशन का गठन हुआ था तो मैंने आपको बताया कि अरुण शौरी ने क्या किया, त्यागपत्र दे दिया था और उनके स्थान पे मेन स्ट्रीम के निखिल चक्रवर्ती को उसका सदस्य बनाया गया। लेकिन जब दूसरा जो प्रेस आयोग था उन्हें जब पुनः गठित किया गया उसमें भी 2 सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया, जिसमें से एक प्रमुख हस्ती अमृता प्रीतम थी और दूसरे मदन भाटिया थे। इन दोनों ने ही त्यागपत्र दे दिया और इनके त्यागपत्र देने के बाद अमृता प्रीतम और मदन भाटिया के त्यागपत्र देने के बाद आनंद नारायण मुल्ला तथा प्रेमचंद वर्मा को इसकी सदस्यता दी गई। इस आयोग ने 2 अप्रैल 1982 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस पूरी रिपोर्ट को 8 अध्यायों में चैप्टर 8 चैप्टर में डिवाइड किया गया था। ध्यान रखना है कि दूसरा प्रेस कमीशन जब पुनः गठित हुआ उसके सदस्य थे गिरिलाल जैन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आलोचना की आपातकालीन प्रेस सेंसरशिप की। दूसरे प्रेस आयोग की बहुत सारी सिफारिशों को, लगभग 48 सिफारिशों को नामंजूर कर दिया गया। इसके अलावा 26 सिफारिशों के लिए विशेष समिति बनाने की बात की गई। दूसरे प्रेस आयोग की जो महत्वपूर्ण सिफारिश थी वो यह थी कि समाचार पत्रों की स्थिति कि वो बड़े समाचार पत्र है, मझौले समाचार पत्र हैं या छोटे समाचार पत्र हैं, उसी आधार पे समाचार पत्र में विज्ञापन प्रसारित करने की सीमा तय की जाए। यानी कि जो बड़े समाचार पत्र थे वो सिर्फ 40% विज्ञापन ही अपने समाचार पत्र में प्रकाशित कर सकते थे। मतलब उनके पास जो कुल स्थान था उसका 40% स्थान में ही विज्ञापन प्रकाशित कर सकते थे, जबकि मझौले समाचार पत्र अपने समाचार पत्र के कुल स्थानों में से 50% विज्ञापन प्रकाशित कर सकते थे और छोटे समाचार पत्रों को 60% विज्ञापन प्रसारित करने का अधिकार दिया गया था। उम्मीद है कि दूसरा प्रेस आयोग भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप दोनों प्रेस आयोग को समझ जाएंगे तो आपके लिए लगभग यूजीसी नेट में इससे संबंधित जो सवाल होंगे उसे आसानी से आप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, हमारे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप के पास बहुत सारी जो लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके और इससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो मिलते हैं नए नॉलेज के साथ नई वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए।